नोटबंदी बहुत पुराना पैटर्न हो गया, लेकिन सर नोटबंदी के ऊपर जले पे नमक छिड़कने का काम किया सर कोरोना ने। 2 साल से सर बराबर लॉकडाउन जब लगता है तो सर एक छोटी समस्या है का नाम है बस लॉकडाउन, जो महीने भर लगा, लेकिन सर वो व्यापार पूरे साल से 2 साल का पूरा चौपट कर देता है। जीएसटी का हिसाब तो हर महीने की 20 तारीख पर इन्हें देना पड़ता है। अब ये हिसाब मांग रहे हैं कि सरकार ने 5 साल में क्या किया, जीएसटी हो, नोटबंदी हो या फिर बाकी और क्या मसले हैं। चूंकि चुनाव सामने आ गया, अब व्यापारी ये तय करेंगे कि आखिर 5 साल में क्या खोया क्या पाया। तलपट बनाने का समय आ गया है। आपका पूरा नाम? देवेश बंसल। देवेश जी, यानी अब जो साल भर का हिसाब लेके और अपन आईटीआर फाइल करते हैं, तो सरकार से हिसाब लेने का समय आ गया है। जी सर। तो 5 साल पीछे मुड़ के देखते हैं तो पिछला मोड़ जो 2017 में आपने पार किया था या पूरे स्टेट ने, तो व्यापारी क्या सोचता है? तो ये व्यापारी पहले तो नोटबंदी से बहुत त्रस्त रहा, धीरे धीरे जब उससे हम कवर हो पाए तो ये दैवीय आपदा आई कोरोना की। कोरोना में व्यापारी ने बहुत कुछ खोया, लेकिन जो गवर्नमेंट एड मिलना चाहिए थी व्यापारी को, जैसे जीएसटी में बेनिफिट मिलना चाहिए, हर स्टेट को बेनिफिट मिला, लेकिन व्यापारी को कोई बेनिफिट जीएसटी में नहीं मिला। उसको आज भी अगर लेट हो जाए तो पेनाल्टी पूरी जाती है, तो इसमें व्यापारी को छूट मिलना चाहिए थी। और आपको जानकारी के लिए इस समय जो कोरोना चल रहा है, जो इस समय कोरोना में जीएसटी कम होना चाहिए, 1 जनवरी से जीएसटी की दरें और बढ़ाई जा रही हैं। मोदी सरकार एक तरफ बात करती है शिक्षा की, शिक्षा में काम में आने वाला जो पेन है उसकी दर पहले 12% थी, 1 जनवरी से 18% हो रही है। कपड़े की दर 6 से 12 हो गई है। इसको राहत मिलने के बजाय ये और हमें परेशान कर रहा है। और पिछले 2 साल में शिक्षा की जितनी भी है लाइन पूरी, स्कूल हो, किताबों की दुकान हो, ड्रेस हो, ये सब बिल्कुल तबाह हो गए हैं। इसको कोई बेनिफिट सरकार की तरफ से नहीं मिला। बंसल जी ने अभी तक जो बात की है वो दूसरे पेशों की बात की है। इनकी यहाँ किताब की दुकान है और बहुत ही सुंदर दुकान है, जिसको इन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से डेवलप किया है। तो अगर हम स्टेशनरी और बाकी चीजों की बात करें तो जीएसटी में आपने बताया कि हालत खराब है। बाकी और जो आप तो उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, तो पूरी सारी कम्युनिटी को लेके देखें तो उनको कितना? देखिए, सारी कम्युनिटी को अगर आप लेने की बात कर रहे हैं तो कोरोना में सबको लॉस है। आप किताबों की दुकान ले लीजिए, बैंक्वेट हॉल ले लीजिए, कैटरिंग वाले हलवाई ले लीजिए या सर्राफे वालों को ले लीजिए, कहीं ना कहीं लॉस सबको हुआ है। लेकिन ये कैटरिंग और ये आपकी शिक्षा के हमारे दुकानें, ये सब तो तबाह हो गई 2 साल। तो ये बताइए, कोरोना के केक पर ये जीएसटी की चेरी ऑन टॉप है क्या? हाँ, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए था। इस समय व्यापारी को राहत मिलना चाहिए थी, व्यापारी को राहत बिल्कुल नहीं दी गई, ना जीएसटी में ना किसी और तरह से। और आपको मैं बताऊं, गल्ला व्यापार जो गवर्नमेंट फ्री बांट रही है, अब तो 2-2 लोग फ्री बांट रहे हैं, स्टेट भी और सेंट्रल भी। गल्ला व्यापार तबाह हो गया है। गल्ला व्यापारी या फ्री बांटने की वजह से? जी, फ्री बांटने की वजह से आदमी की भूख है 10 किलो की, उसे मिल रहा है 20 किलो महीने में, तो वो बेच रहा है और उसकी दारू खरीद रहा है। ये जो जीएसटी वीएसटी की परेशानी बता रहे हैं बंसल साहब, तो वोटिंग पैटर्न पे भी कोई असर पड़ेगा क्या? व्यापारी कोई कुछ और विकल्प सोच रहा है क्या? बिल्कुल विकल्प सोच रहा है। जितना अपेक्षा थी यूपी सरकार से, अपेक्षा पे ये लोग खरे नहीं उतरे। बहुत बात कही यूपी गवर्नमेंट ने, सिंगल यूज प्लास्टिक बंद, हमें तो कहीं बंद दिखाई नहीं पड़ी। जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री में प्रवेश किया वो लोग पट्ट हैं। जैसे हम जैसे लोग 25 करोड़ रुपए हमने इन्वेस्ट किए इसी पॉली के अल्टरनेट में, सारी की सारी हमने पॉली हटा के पेपर इंडस्ट्री में आए कि हर चीज हम पेपर की देंगे। आज हमारा कोई ग्राहक यूपी उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, सब वही पॉली चल रही है। हमारे साथ तो बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है। आपका पूरा नाम? मेरा नाम अश्विनी कुमार अग्रवाल। आपका कारोबार किस चीज का? मेरा फिलहाल तो राइस मिल है और पैकेजिंग इंडस्ट्री में हूँ। इसलिए आपको ये परेशानी लगी पैकेजिंग इंडस्ट्री में, पॉलीथीन का यूज। तो आप लोग पॉलीथीन के बजाय कोई दूसरा विकल्प भी? पेपर, भाई पेपर ग्लास, पेपर कप, पेपर के थैली, पेपर के थैले, क्या चाहिए हमसे? इसमें जीएसटी वीएसटी का क्या हिसाब है? क्या सरकार कुछ मदद दे रही है? पेपर कोई मदद नहीं। जीएसटी ये 18%। देखिए, जो मैक्सिमम जीएसटी है वो 28% है। पेपर कागज के मटेरियल पर 18% जीएसटी। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब बिक ही नहीं रहा तो जीएसटी चाहे 18% हो या 12% हो। फिलहाल तो हमने एक्सपोर्ट का विकल्प चुना है। अब जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो 90% समझो कि विदेशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। हमने 10 कंट्री को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, विशेष तौर से KFC लंदन। आपका पूरा नाम? अश्विनी कुमार अग्रवाल। तो अश्विनी जी, अब आपको लगता है कि ये घरेलू तिलों में तेल नहीं है, बाहर से ही
बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, कुछ ना कुछ तो बदलाव हम चाहते हैं। युवा व्यापारी लोग भी हमारे साथ हैं। आपका पूरा नाम? ईश बंसल। ईश। तो इन्होंने बताया कि जीएसटी की परेशानी है, नोटबंदी तो बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो व्यापारी उसको सीने पे पत्थर रख के और भूलने जा रहा है। जी। तो अब आगे चुनौतियां क्या हैं और आप लोगों को क्या लगता है कि जो वोटिंग का पैटर्न होगा, जो अब तो चुनाव आ रहे हैं, चुनाव पे बातचीत शुरू कर दी है लोगों ने, तो पीलीभीत के व्यापारी क्या सोच? सर बेसिकली जो आप एक सोच की बात कर रहे हैं, तो मैं इस यही जो आपने बताया सर, नोटबंदी बहुत पुराना पैटर्न हो गया, लेकिन सर नोटबंदी के ऊपर जले पे नमक छिड़कने का काम किया सर कोरोना ने। 2 साल से सर बराबर लॉकडाउन जब लगता है तो सर एक छोटी समस्या है का नाम है बस लॉकडाउन, जो महीने भर लगा, लेकिन सर वो व्यापार पूरे साल से 2 साल का पूरा चौपट कर देता है। सर 2 से 2.5 साल से सर जब हम लोग का पूरा व्यापार खराब पड़ा हुआ है, और अगर फिर से ओमिक्रॉन इस बार आ गया, मतलब जैसा सर पूरी एक अफवाह बनी हुई कि इलेक्शन के बाद फिर से शायद लॉकडाउन लगेगा, इलेक्शन के बाद फिर से ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ेंगे, वो हम सब लोगों को देखने को मिलेगा। ओमिक्रॉन को ये पता है कि इलेक्शन के बाद या ना? सर ये नहीं, मैं नहीं कह सकता ये ऐसा किस वजह से प्रभाव होता है, लेकिन अगर ऐसा सर हुआ तो 2 साल से जो कोरोना की मार व्यापारी झेल रहे हैं, वो अब सर तीसरे साल नहीं झेल पाएगा, कहीं ना कहीं सर वो मर जाएगा, वो दब जाएगा। लेकिन फिल्म तो भी बाकी है। 1 जनवरी से जीएसटी वीएसटी का भी आ रहा है नया रेट। सर नया रेट आ रहा है जीएसटी का, ये देखने वाली बात है सर। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ सर वर्किंग तो बहुत ज्यादा कर ही रही है इसके ऊपर। अब सर देखते हैं 1 जनवरी से कैसा क्या रहता है। अभी सर आपके यहाँ व्यापार और उद्योग में एक और बड़ी चीज आई है कि चुनाव को देखते ही नेताओं के सुर भी थोड़े थोड़े बदल गए। अभी एक बड़ा बयान आपके सांसद ने दिया है कि जो बांसुरी महोत्सव हुआ उसके जरिए बोले वसूली हो रही है, तो क्या वसूली है, क्या है? नहीं, बांसुरी महोत्सव में व्यापार मंडलों से कोई वसूली नहीं की गई। मैं व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष हूं। व्यापारियों से कुछ ऐसे नहीं, बंद हो ये खेल वसूली का? सेपरेशन ने किसी से लिया गया हो। देखिए, हम लोग कोई मेला लगाते हैं तो उसमें प्रायोजक हम ढूंढते ही हैं, और जैसे हमने 11 मेमोरेंडम दे दिए, वो एक अलग मैटर है, तो खुशी की बात है, लेकिन दबाव से किसी की वसूली नहीं की गई। अश्विनी जी, आपको भी लग रहा है कि जो सांसद महोदय बोल के गए उसमें कितनी क्या है? नहीं, मेरे को तो जानकारी नहीं है। हमें तो ये पता है कि कोई भी जो महोत्सव आपको ये तो जानकारी है कि वरुण गांधी ने कुछ बोला है? हाँ, जानकारी है। हम भी लोग वहाँ थे, लेकिन वसूली की बात मेरे संज्ञान में नहीं है। स्वेच्छा अलग चीज है। आप लोग वहाँ थे तो वरुण गांधी ने पूछा किस किसने पैसे दिए, तो सबने हाथ उठाए। नहीं, किसी ने हाथ नहीं उठाया। वरुण जी ने जब ये कहा कि अगर किसी ने पैसा दिया होगा तब मैं चेक भेजूंगा और वो पैसा वापस होगा, तब हम लोगों ने ताली बजाई। हाथ किसी ने नहीं उठाया, कोई हाथ नहीं, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो जो भी महोत्सव के बारे में आप बता रहे हैं सर, उसमें मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। मतलब सर उससे जो हमारे जिले में जनपद पीलीभीत की जनता को नए नए कलाकारों को देखने का, रूबरू करने का मौका मिला। ये सर जिला मजिस्ट्रेट ने एक बहुत बड़ी एक पहल का स्टार्ट करी है, जो सर हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा एक पीलीभीत वासियों के लिए बहुत अच्छी चीज है सर। तो सर ये सब कुप्रतियां हैं जो समाज में फैलाई जा रही हैं, लेकिन सर ऐसा कुछ हुआ नहीं, किसी पे कोई दबाव किसी तरह का नहीं डाला गया। आप लोगों को उम्मीद लग रही है कि जो मौजूदा डीएम साहब हैं, खरे साहब, वो जो चीज शुरू करके जा रहे हैं, आगे सरकार किसी की भी आए, लोकल सर जो सर ये चीज शुरू हुई है ना, एक जिला एक उत्पाद, ये नारा जो हमारे योगी जी ने दिया है सर, उसी के ऊपर हमारे डीएम साहब ने ये चीज शुरू करी है। और सर हमारा बांसुरी का उत्पाद जो है सर सिर्फ पूरे इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में फेमस है। लोग बाहर से एक्सपोर्ट भी करते हैं, यहाँ से बांसुरी की ऐसी क्वालिटी होती है। तो सर ऐसी क्वालिटी की वजह से जो चीज एक्सपोर्ट हो रही है, तो सर ये बिल्कुल आगे बढ़ावा मिलेगा। जो सर चौराहों का नवीनीकरण किया गया है, बांसुरी चौराहा के नाम से सर पूरे इंडिया में हम लोग फेमस हुए हैं, तो सर कहीं ना कहीं इसका बढ़ावा जरूर मिलेगा जो डीएम साहब ने पहल चालू। बंसल साहब, एक चीज मुझे ये जानना है कि आप तो व्यापारियों की पूरी ऐसे नब्ज पहचानते हैं, तो इस बार चुनाव में क्या हवा बह रही है? देखिए, चुनाव की हवा की बात जहाँ तक है, व्यापारियों का क्या? व्यापारियों का प्रशांत व्यापारी है, लेकिन व्यापारी के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। किसी के पास भी बहुत ज्यादा वोट देने का ऑप्शन नहीं है। कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्व नहीं मानता, कोई कहता है हम केवल मुसलमान के आका हैं। तो ऐसा नहीं है। राजनीतिक पार्टी को जातिवाद पे इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, अपने कामों पे लड़ना चाहिए। और हम तो ये चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन फिलहाल इस साल हम तो ये सोचते हैं कि पुरानी टीम बढ़िया है। तो 1.5 लाख वोट मुस्लिम हैं, बाकी इधर ऐसे हैं, यानी 30% करीब मुस्लिम वोट हैं, तो मुकाबला तो तगड़ा है। बिल्कुल, वो तो हमेशा तगड़ा रहता है। सब मुस्लिम हमेशा हमारे 30% है, कभी कम हुआ ही नहीं। और विपक्षी पार्टियों का जो गठबंधन वो सब चल रहा है, उसको लेकर आपको लगता है कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? जो हमें फ्लैक्स दिख रहे हैं आजकल विपक्षी पार्टियों के, केवल सपा के फ्लैक्स दिख रहे हैं। कांग्रेस कहीं फ्लैक्स बार में नहीं है और ना बसपा है। तो हम तो ये मानना है कि मुकाबला सपा से। वो चलेगा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाला नारा?
ये तो इलेक्शन के नारे हैं साहब, कभी भी आ सकते हैं। ये इलेक्शन बाद सब गायब हो जाते हैं नारे। अच्छा, ये बताइए कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो चाहिए वाली बड़ी आदर्श स्थिति होती है, लेकिन हकीकत में कुछ और ही हो जाता है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बात है ना, हम भी चाहते हैं कि मेरी दुकान है ये, मैं इसमें काम चाहता हूँ कि इसमें ऐसे व्यवस्था हो, लेकिन व्यवस्था के लिए हमें भी करना पड़ेगा और जितना स्टाफ है ये है, हम सबकी ड्यूटी बनती है कि चाहिए को हम पूरा करें। अरे बंसल जी, ये बताइए कि पिछली आपने तो तीनों बड़ी पार्टियों की सरकारें देख ली हैं, चारों की देख ली हैं, कांग्रेस की भी किसी जमाने में थी तो उस समय। हाँ, तो 60 साल के, तो आपका भी अमृत महोत्सव चल रहा है अभी एकदम। हाँ, तो ये बताइए कि षष्ठी पूर्ति आपकी चल रही है अभी एकदम, तो चारों सरकारों में किसका कामकाज आपको ज्यादा बढ़िया लगा? अगर नंबर दें सबको तो नंबर देंगे हम, सबसे ज्यादा देंगे मोदी जी को। मोदी जी सरकार ने बहुत काम किए और उनकी नीयत अच्छी है, काम करने की सोच है। साइकिल वालों ने तो बड़े पुल वुल बनाए, रोड और नहीं, काम सबने किया, ये मैं नहीं कहता कि केवल इन्होंने काम किया, लेकिन अगर नंबर की बात है तो हाईएस्ट मार्क्स उनको। अगर कांग्रेस काम नहीं कर, जीएसटी के बावजूद तब भी व्यापारियों ने खुली आवाज में बेलौस बेलाग बताया कि काम तो सारी सरकारों ने किए हैं, लेकिन उनका वोट इसलिए तय है क्योंकि उनके पास विकल्प बहुत ज्यादा नहीं है। यानी प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए, एक ही आदमी जा सकता है, एक वोट का मामला है। तो व्यापारियों ने तय किया है, लेकिन फिलहाल अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। अभी धीरे धीरे हवा बहना शुरू हुई है, फिर आंधी कौन से नारों की आती है, आंधी कौन से मुद्दों की आती है, ये तो वक्त बताएगा।